हाय। कहते हैं प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो आज हम लोग भी वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और सवाल भी सीख जाएंगे उसी दरमियान। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम ही बनाएंगे आज सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड ही बात हम लोग कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड सवाल होगी। वाकई मजा आएगा। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाना है तैयार। यस, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही है जो खुद से करते हैं तैयार। जैसे कि एक वेक्टर अगर ये ए है, ओके, और एक वेक्टर अगर बी है और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो तुम फटाफट मुझे ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ से a प्लस बी का डायग्राम दिखा देना। इसको 60 डिग्री मान लेते हैं। फटाफट क्या करना है, शो करना है। स्टार्ट हो गया काम आपका। शो करना है a प्लस बी फ्रॉम नंबर 1 में ट्रायंगल लॉ और नंबर 2 में पैरेललोग्राम लॉ। ऐसे करके पैरेललोग्राम और लॉ। काम आपका स्टार्ट हो गया। वीडियो को पॉज करिए और आप पहले खुद से बनाइए, उसके बाद वीडियो देखना है। तो इसका ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसा कि हम ट्रायंगल लॉ में बात किए थे, a प्लस बी मतलब a के हेड पे b का टेल। यानी जैसे ट्रायंगल लॉ अगर बात करेंगे तो क्या करना होगा, जैसे कि ये वेक्टर लिया a, वेरी गुड, और a प्लस बी करना है तो a के हेड पे b का टेल। a का डायरेक्शन देखिए इधर, और a प्लस बी करना है तो देखो a के हेड पे b का टेल अगर लाते हैं तो a के डायरेक्शन से b कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब a के डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बना के 60 डिग्री एंगल बना के a के हेड पे b को रख देना है। अच्छा, वेरी गुड। तो अब जो मेरा ये रहा r इज इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर हो गया। ये r इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको बोलता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में बेसिकली क्या करेंगे, a के हेड पे b का, यानी इसको उठा के यहां लाना है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। यानी ई डेल्टा का लंबाई भी चेंज नहीं किया और इसका ए के साथ जो 60 डिग्री एंगल था उसको भी चेंज नहीं किए, तो ये बी रहेगा अनचेंज। तो ये ए प्लस बी बन जाएगा इस तरह से। ये था मेरा ट्रायंगल लॉ। अगर इसको पैरेललोग्राम लॉ से बात करें तो वो तो बहुत आसान है। जैसे एक वेक्टर ये ए था और दूसरा वेक्टर ये बी रहा और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। यस, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, दोनों का टेल एक जगह होता है और उस बार इसके पैरेलल में, पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने का साइड जो होगा पैरेलल होगा और इक्वल होगा। यस यस यस, इक्वल। इक्वल मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस आर पैरेलल। यानी ये दोनों पैरेलल होगा और ये दोनों पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। तो ये जो मेरा आएगा ना, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट r इज इक्वल टू a प्लस बी। एक चीज और सीख लेते हैं यहां पर, अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। यहां पर ये थीटा था ना, ये थीटा था मेरा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा। लेकिन अगर ये एंगल को अगर हम अल्फा बोले, ये एंगल को अल्फा बोले, ये एंगल को अल्फा बोले, तो ऑलरेडी tan अल्फा के बारे में हम लोगों को पता है। हम लोगों को एक चीज पता है कि a प्लस बी क्या होगा। थोड़ा रिव्यू किया हूं आज। a प्लस बी हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होता है। थोड़ा सा लिख देता हूं। और ये tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, a से अगर अल्फा एंगल बनाएगा तो लिखेंगे b sin थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। फिर अल्फा क्या है,
वेयर अल्फा इज, क्या है अल्फा? यस, अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट या ए प्लस बी विथ ए। अल्फा इज एंगल, कौन सा एंगल? एंगल मेड बाय ए प्लस बी विथ ए। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। क्लियर है? इसकी फील तुझे दिला दूं, थोड़ा सा फील दिला देता हूं कि कैसे आया, समझा देता हूं। देखो, जैसे कि एक वेक्टर मेरा ए था ना, इसका लंबाई बी था, बहुत अच्छा, और ये था रिजल्टेंट आर, और ये एंगल अल्फा था ना, इसी को हम लोग निकाल रहे थे। यस, तो इसको फील दिलाने के लिए थोड़ा सा मैं करता हूं, जैसे इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, ये एंगल को थीटा था यहां पर। अब क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, परपेंडिकुलर को एम बोल देते हैं, इसको ओ लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। अब पता है कि ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये वाला लंबाई, ये लंबाई अगर ए है और ये लंबाई बी है, इसको हटा दो बी, ये लंबाई अगर बी है, ये लंबाई अगर बी है, तो ये अगर बी है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, बहुत अच्छा है, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। पता है ना, कॉन्सेप्ट बताए थे, ट्रिक बताए थे एडिशन जब किए थे तब। यस, ये अगर बी होगा तो ट्रिकी थोड़ा सा बनना पड़ेगा। अगर ये लंबा बी है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये मेरा यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। याद है ना? नहीं याद तो थोड़ा सा लेक्चर देख लेना। ये अगर बी है तो ये बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। अब देखो ये टेन अल्फा बराबर कितना होगा, इतना बटा इतना। अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया। यस, ट्रिकी बनना है, ट्रिकी। ए के साथ अगर अल्फा बना रहा है तो ये बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये ए प्लस बी कॉस थीटा। वो सब तो अपने जगह ठीक है, लेकिन याद रखना है डायरेक्ट, अगर ए प्लस बी ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर अल्फा ए के साथ एंगल बना रहा है तो शुरू करेंगे बी से, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। दूसरा देखो, अगर अब मैं तुमको चेक करता हूं कि तुझको समझ में आया कि नहीं आया, कर लूं? यस, वीडियो पॉज करके बताओगे। ये एंगल को हम बीटा मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा था और ये एंगल बीटा था, तो जल्दी से मुझे बताइए कि टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ए के साथ जब अल्फा एंगल था तो बी के साथ क्या था, बीटा। तो एक ए से था अल्फा तो बी साइन थीटा से शुरू किए थे, तो बी के साथ बीटा है, तो ये कहां से शुरू करेंगे, टेन बीटा, बीटा बी के साथ रिजल्टेंट का एंगल है, क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। यस, समझ में आ गया? तो आज के सवालों में इस डायग्राम का इस्तेमाल होगा, तो एक बार रिव्यू कर लेना पीछे को, ताकि स्पीड मेरा बरकरार रहे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो आज का सवाल है, इस सवाल को ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन जो दिया हुआ वो समझो। कहता है कि इफ, इसको समझने का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आगे शुरुआत करेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने तरफ से, शीट में नहीं दिया हुआ है, इसको उसमें नोट कर लेना, डाल देना उसमें। कहता है इफ ए का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और बी का मैग्नीट्यूड जो है ना 6 यूनिट है, एंड ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो कहता है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तो इसको देखते हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे बनाया जाता है, वो ही देखेंगे आज। क्लियर है बात? देखेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। इसको हम लोग 4 मेथड से बना सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फंडा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, मेथड नंबर 1। एक एक करके समझते हैं इसको। इस डायग्राम का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। किसका इस्तेमाल करना है? डायग्राम का। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड तो दे दिया है 6 यूनिट, ए का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट दे दिया और बी का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट दे दिया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ए प्लस बी जो है ना, ए का परपेंडिकुलर है, ये छोटा वाला है। इसी को इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला मेथड ये रहा। अब देखो, हेयर ए प्लस बी, हेयर ए प्लस बी मैक्स, ए प्लस बी मैक्स एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री विथ ए, जिसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे हम, बिना डायग्राम का ही बन जाएगा। ए प्लस बी मैक्स एन एंगल अल्फा विथ ए, यानी ए प्लस बी अगर ए से अल्फा एंगल बनाता है तो हम लोग को फॉर्मूला क्या याद है? टेन अल्फा। अगर ए प्लस बी ए से अल्फा एंगल बनाता तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हो? अल्फा इज इक्वल टू है 90 डिग्री। जब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो ये टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? इसका मान तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसका। अच्छा, जब इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा तो सोच के देखो, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू ऐसा तो पता ही होगा ना, जैसे कि मान लेते हैं 5/0 करेंगे तो किसी चीज में 0 से भागा देंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाता। जैसे 6/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, किसी चीज में अगर 0 से भागा दे देंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये मान 0 हो जाएगा। यस, इसका मतलब हुआ a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा, यानी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी, यानी -4/6, यानी -2/3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? -2/3। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 आया। cos थीटा इज इक्वल टू -2/3। अगर बोलेगा थीटा क्या होगा तो लिख सकते हैं cos इनवर्स -2/3। पहला मेथड ओके है, पहला मेथड क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो सेकेंड मेथड लिया जाए। यहां पर बेसिकली यही सीखना है कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है। अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेथड क्लियर हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं कैसे सोच सकते हैं हम लोग। मेथड नंबर 2, सोचने का एक नया तरीका। इसमें डायग्राम का तो इस्तेमाल किए नहीं थे हम लोग, इसमें डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ए प्लस बी जो है ना, ए का परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक बना लेते हैं ए, एक बना लेते हैं ए, और ए प्लस बी दूसरा है, ए प्लस बी। ये ए प्लस बी हो गया इधर। ये ए प्लस बी जो है ना, ए का परपेंडिकुलर हो गया। यही था ना, ए प्लस बी ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है ना। तो बी किधर होगा अंदाज लगाओ। ये है ए और ये है ए प्लस बी, तो बी कैसा होगा? सोच के देखो। यस, ये हो जाएगा बी। हो तो गया, बड़ा आसानी से बन जाएगा। कैसे? देखो इजी वे में कैसे बन जाता है। क्या करेंगे, इसमें भी 2 मेथड है। पहला वाला मेथड को यूज कर लेते हैं हम लोग।
ये a प्लस बी और ये a और ये b, ये a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं ऐसे। तीसरा मेथड जो बनाएंगे ना उसी को यूज करना है हर जगह, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और ये a इज इक्वल टू कितना है 4 यूनिट है, और b इज इक्वल टू कितना है 6 यूनिट है। तो ये मेरा क्या हो गया, a प्लस बी बन गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, सबका लंबाई यहां पर ली है। तो इसका लंबाई कितना होगा पता है, इस डायग्राम के हिसाब से a प्लस बी बराबर कितना होगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये तो समझ में आया ही नहीं होगा, कैसे नहीं समझ में आया, बहुत आसान है। ये स्क्वायर जोड़ी ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, नहीं पता है ये स्क्वायर 4 स्क्वायर जो 6 स्क्वायर बराबर ये होगा ना, नहीं समझ में आता है, ये डायग्राम नहीं आता है समझ में। ये अगर आधार हुआ और ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ तो आता है ना, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, तो आर को बराबर क्या होगा रूट में ला देंगे इसको, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। और b का मान यहां पर 6 है और a का मान 4 है, नीचे को मिटा देता हूं, समझ में आ गया। 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 20 आ जाएगा ये, यानी ये बराबर अंडर रूट 20। नेक्स्ट पेज देखते हैं, a और ये है b, और ये हो गया मेरा, ये a बराबर आया 4 यूनिट और b बराबर आया 6 यूनिट, कर्ण स्क्वायर ये तो समझ में आ गया, ये आ गया अंडर रूट 20, और ये है क्या, ये a प्लस बी का ही तो मैग्नीट्यूड है, समझ में आया। तो इसके हिसाब से a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट 20। सोच सोच और क्या, सोच ही तो है एक। तो इसका वैल्यू हम लिख देता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू रूट 20 आ गया। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर की जगह क्या रख दे, ए की जगह रख देता हूं मैं 4 स्क्वायर, अब बी की जगह ना यही बी रख देता हूं 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा। ऐसा करना, स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 20 आ जाएगा। स्क्वायरिंग तो आता होगा, छोटा बहुत गुना भाग तो सीखना पड़ेगा ना, है ना। यस, यहाँ पर होगा 16 प्लस 36 अब प्लस 48 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 20। अब ये जोड़ घटा तो मेरे हिसाब से आ जाएगा तुमको, इसको इधर ले जाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसको आएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, इसको लाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, इसमें से 4 बच जाएगा इसमें, या 4 यहाँ 36, इसका मतलब हुआ 48 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 32 हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, कर लेना है इसको। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 32/48, और इस प्रकार से 8 4 जा 16 2 जा 32, नहीं 16 2 जा 16 दूना 32 और 16 3 जा 48, 16 3 48। cos theta is equal to minus 2/3, theta is equal to once again cos inverse minus 2/3। सही है। इससे भी एक आसान तरीका है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो देखना चाहोगे, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 4 भी बताऊंगा तुमको, यानी एक सवाल को कई तरीके से सोचा जा सकता है, यही अभी सिखाने का कोशिश करना हो। कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है, एक बार जब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे तो हमको लगता है कि कोई भी सवाल को आप बना सकते हो, आप कोई भी मतलब कोई भी। तो ये हम लोग मेथड नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं। इस बार फिर से एक बार डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, a प्लस बी जो है ना, a का परपेंडिकुलर है, वंस अगेन
ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू, यानी अगर ये मेरा ए है तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी इधर होगा, यानी ये होगा 90 डिग्री। यस, तो बी किधर होगा? ऑब्वियसली बी इधर हो जाएगा। ए का डायरेक्शन किधर है? ए का डायरेक्शन इधर, ए का डायरेक्शन इधर है, तो ये एंगल हमको निकालना है थीटा, यानी ये ए का डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन के बीच का ही तो एंगल चाहिए। ए और बी के बीच के डायरेक्शन एंगल चाहिए, ए का डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल। ये एंगल को थोड़ा देर के लिए फाई मान लेते हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो ये बराबर 4 यूनिट मान लेते हैं और ये बराबर 6 यूनिट मान लेते हैं, और ये एंगल बराबर मेरा फाई आ गया, फाई, और ये एंगल मेरा थीटा है। सही है। अब एक बात बताओ, ये जो टेन फाई है 90 डिग्री से छोटा है, बराबर क्या होगा? कॉस फाई बराबर हो जाएगा 4/6। कॉस फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस फाई। अगर ये एंगल निकल जाएगा तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल अगर निकल गया तो ये एंगल आसानी से निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? यस। तो क्या कॉस फाई बराबर क्या होगा? 4/6 हो जाएगा, यानी इसी को लिखेंगे 2/3। अच्छा एक बात बताओ, थीटा और फाई में कोई रिलेशन है? क्या है? थीटा प्लस फाई अगर कर देंगे तो क्या लगता है, यहां से यहां 180 डिग्री है। यस सर, ये तो 180 डिग्री के बराबर आ गया। गुड। तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? 180 माइनस फाई। अच्छा यहां कॉस थीटा लगा देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस फाई। ये फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई? नहीं पता है तो फिलहाल याद कर लेना है, ठीक। और माइनस कॉस फाई का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? -2/3। फिर वही फॉर्म कॉन्सेप्ट, वही आंसर आ गया। क्लियर हो गया? मजा आ गया? यस। एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ले रहे तुमको टेस्ट करने के लिए, उसके बाद शुरू हो जाऊंगा सीट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीट में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको खुद से सीट में डाल देना है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सेल्फ इवोल्यूशन टेस्ट है, सेल्फ इवोल्यूशन टेस्ट। खुद को तुमको टेस्ट करना है कि कहां तक गया। उसी मेथड को लगाओगे जो तीसरा बताया था। एक मेथड और हम लोग अप्लाई कर सकते थे, चौथा मेथड डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब। ए प्लस बी अगर ए का परपेंडिकुलर है तो चौथा मेथड है ए प्लस बी और डॉट ए बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा। ये अभी समझना नहीं है, कुछ दिन के बाद समझ में आ जाएगा। यानी कुल मिला के 4 मेथड से उस सवाल को बनाया जा सकता था, और बनाए हम लोग। जा सकता क्या, बना दिए। इसको समझते हैं सेल्फ इवोल्यूशन टेस्ट। कहता है कि एक वेक्टर है F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर है F2 जिसका मैग्नीट्यूड है 5√2 न्यूटन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर F1 प्लस F2 परपेंडिकुलर है F1 का, तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल बिटवीन बन जाएगा। मेथड नंबर 3 लगाओ ना, तुरंत बन जाएगा। F1 प्लस कोई भी मेथड लगाओगे 1 सेकंड में हो जाएगा। कोई भी मेथड लगा के बना जा सकता है। तो डायग्राम वाला मेथड ही लगा सकते हो, कोई भी बना लो। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करनी है। यस, चैलेंज। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ए नंबर में ऑप्शन है 30 डिग्री, बी नंबर में ऑप्शन है 120 डिग्री, सी नंबर में ऑप्शन है 135 डिग्री, डी नंबर में ऑप्शन है 150 डिग्री। मैं तुमको कुछ वैल्यू दिखाता हूं, हो सकता है तुमको याद ना हो। कॉस 135 का मान -1/√2 होता है, ठीक। यूज जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करोगे।
ये सब याद कर लो कि cos 120 का मान माइनस हाफ होगा, उसी प्रकार से cos 30 डिग्री का मान, cos 45 का मान सब पहले बताया जा चुका है, cos 60 का मान सब तो याद ही होगा। ये हो जाएगा √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2। चलो स्टार्ट करते हैं। बन गया। देखिए यहां पर एक वेक्टर था a f1, दूसरा क्या है f1 प्लस f2। ये f1 प्लस f2 वेक्टर इधर आया, वेक्टर वेक्टर, और ये f1 प्लस f2 f1 से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो f2 किधर होगा? ऑब्वियसली समझ में आ गया, f2 किधर होगा, ये होगा f2। f1 और f2 के बीच में कौन सा एंगल होगा? ये वाला। ये वाला कैसे होगा बच्चा? f1 तो इधर जा रहा है ना, f1 जा रहा है इधर, किधर? इधर जा रहा है f1। तो एंगल कौन सा बनेगा? एंगल तो ये न होगा, ये थीटा होगा, दोनों के बीच का एंगल। तो इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग फाइव बना देते हैं, फाइव। तो यहां पर एक चीज दिया हुआ था, देखो फिर से डायग्राम को बना लेते हैं, आसानी होगी समझने में। ये है 5 और ये है 5 न्यूटन, ये है 5√2 न्यूटन, और हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है, थीटा। ये तो तुरंत आ जाएगा ना, ये 5 है और ये 5√2 है, तो cos 5 लगाओ तो क्या होगा? cos 5 अगर लगाते हैं तो क्या होता है? cos 5 बराबर 5/5√2। अरे ये तो आसानी से बन रहा है, 5/5√2 यानी 1/√2। अच्छा, फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। यस, जब ये 45 हो जाएगा, जब ये 45 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो टोटल मिला के 180 में से 45 घटा देंगे। यस यस यस, बहुत आसान है, 135 डिग्री। मजा आ गया। तो इस तरह का कुछ दिमाग लगाना, जैसे कभी कभी इसके बीच में रिलेशन दिया रहेगा, कभी कभी इसके बीच में रिलेशन दिया रहेगा, जैसे इसके बीच में रहेगा, तो यहाँ जैसे कॉस का फार्मूला लगाए, यहाँ रहता तो साइन का फार्मूला लगाते। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो हम लोग अपने सीट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीट में जो दिया हुआ, ये दोनों सीट में नहीं था, इसको आप अलग से उसमें डाल दोगे। तो अपने दिमाग को लगाइए सवाल पे, ठीक से आराम से वीडियो को पॉज करिए, पहले खूब ट्राई करिए, पूरा कोशिश कर लीजिए, नहीं बनेगा तो देखना है इसको। स्टार्ट करता हूं मैं। कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो पहले इसी को लिख देता हूं मैं। अगर एक वेक्टर ये ए है तो इसका जो रिजल्टेंट का मतलब, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब ए प्लस बी। अच्छा, तो ए प्लस बी इसका मतलब इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। यस यस, वेरी गुड। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि बी मेरा इधर होगा, सही है। उसके बाद कहता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट जो है ना ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए हो गया, और ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हुआ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये मैग्नीट्यूड बराबर बी के मैग्नीट्यूड का आधा। उसको ऐसे एक बार डायग्राम को बना लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये अगर ए है और अगर ये बी है, तो इसका मतलब बी का आधा हुआ ही ना रिजल्टेंट। इसको आर बना देते हैं, आर बना देना। ये अगर इसको आर लिख देता हूं, आर। ये अगर ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर, तो ये ए प्लस बी वेक्टर होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो वेक्टर है ना, बी के मैग्नीट्यूड का आधा, ये सवाल में दिया हुआ है।
ये तो बड़ा आसान है। कहता है एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो। ए एंड बी के बीच का एंगल ये वाला होगा क्या? ये वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इधर और इधर न है, तो ए का डायरेक्शन एक्चुअली में इधर है ना, तो ए का डायरेक्शन इधर है और बी का डायरेक्शन इधर, यानी ये एंगल हम लोगों को निकालना है, यही हम लोगों का गोल है। यानी ये एंगल जो थीटा है ना वो निकालना है। ये एंगल फाई अगर निकल जाएगा तो आराम से हो जाएगा, यानी इधर वाला निकालेंगे तो उधर वाला निकल जाएगा। तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। ये और ये में रिलेशन दिया हुआ, वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन क्लू ऐसा दिया हुआ है कि तुरंत आ जाएगा। तो अगर हम cos थीटा लगाते हैं तो ये बटा ये हो जाएगा, साइन थीटा लगाएंगे तो ये बटा ये हो जाएगा साइन फाई। तो ऐसा करते हैं ना, साइन फाई को अप्लाई कर लेते हैं। साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा आर बाय बी लंब बटा कर्ल, और आर के स्थान पर क्या भर देंगे हम लोग? बी बाय 2 दे देंगे, और बी के स्थान पर तो बी हुआ, तो कुल मिला के ये बी बाय 2 इंटू बी यानी 1 बाय 2 आया। यानी साइन फाई इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये साबित करता है कि फाई का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। फाई का वैल्यू 30 डिग्री का मतलब ये अगर 30 डिग्री हो जाएगा और दोनों के बीच में टोटल 150 होता है, तो पता है ये थीटा कितना हो जाएगा? कितना? 150 डिग्री। तो वीडियो को पॉज करके करना था खुद से, और मुझे उम्मीद है कि बहुत करीब आ गए होंगे, पता नहीं आ भी गए होंगे। देखना तो कहाँ तक पहुंचा, 150 डिग्री। अगला खूबसूरत सवाल देखना चाहोगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। वो जी मेन में पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखो तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बदल बदल के आते रहता है अपना रोल। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल है, जो हर एग्जाम का मुंह देखते रहता है कि कौन मुझे बुलाएगा, और आ जाता है ये। यस, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो कई बार पढ़ना है। इसको भी हम 2 मेथड से बनाएंगे। कितना मेथड से? 2 मेथड से, एक एक करके देख लेते हैं कौन सा है। कहता है इफ सम मतलब जोड़, सम मतलब क्या होता है? जोड़, एडिशन। सम मतलब एडिशन, ऐड करना। इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट 18। बोलो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? खाली हमको क्वेश्चन समझा दो। मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर। लेट ए एंड बी, फोर्स बोल रहा है, फोर्स से लिखता हूं मैं। लेट ए एंड बी, चलो तो ए एंड बी आर 2 फोर्स, ऐसा ही मान लेते हैं। तो बाय क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सवाल जो कह रहा है ना उसी को हमको करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये बताओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो सवाल में बोले ना बस उसको कर दो, सवाल बन जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कहता है कि देखो ध्यान से पढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ, सम ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, यानी सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सम। अच्छा, ये बराबर दिया हुआ 18 न्यूटन। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ए का मैग्नीट्यूड हुआ और ये बी का मैग्नीट्यूड हुआ, ये दिया हुआ 18 न्यूटन। उसके बाद क्या लिखा हुआ उसको पढ़िए। एंड द रिजल्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। ध्यान से पढ़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ध्यान से पढ़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। इसका मतलब रिजल्टेंट मतलब क्या? जब दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी। शुरू से ही सिखाते आ रहे हैं, रिजल्टेंट हमेशा ए प्लस जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आई इज इक्वल टू 12 न्यूटन। 12 लिख देता हूं सिंपली। ये मेरा दूसरा है। एक और इसमें दिया हुआ है क्लू,
इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विथ द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड। यहां भी एक लफड़ा आ गया। कहता है कि जो दोनों में छोटा होगा, दोनों में जो छोटा मैग्नीट्यूड होगा, जैसे a प्लस 18 है ना, तो दोनों बराबर होगा जरूरी नहीं है। तो कहता है दोनों में जो छोटा होगा उसका परपेंडिकुलर है उसका रिजल्टेंट। इफ रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, क्या हुआ इसका मतलब? तो हम मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं यहां पर क्या मान लेते हैं? लेट ए छोटा है और बी बड़ा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। ए प्लस बी परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमको निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस आए ना ए एंड बी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आसानी से बन जाएगा। पहले खुद से ट्राई करनी। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। ये जेई और नीट इसका इंतजार करते रहता है, ये तैयार रहता है आने के लिए। देखते हैं क्या करेंगे। डायग्राम बना लेते हैं। जैसे अगर एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, दूसरा वेक्टर सवाल में ही कह रहा है, नहीं क्वेश्चन में क्या करे, ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा, ए प्लस बी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसका मतलब यही तो मेरा ए प्लस, ये अगर ए है और ये ए प्लस बी है, तो समझ में आ ही गया कि यही मेरा होगा बी। यानी ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ये ए प्लस बी बन गया। इसमें दिया हुआ इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो मेथड नंबर 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ध्यान से देखना है। आराम से रिलैक्स वे में। ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो ये बराबर जो दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड अगर ए होगा और इसका मैग्नीट्यूड अगर बी होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी होगा। ये बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 12। तो एक बात समझ में आ रहा है, 12 का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। इतना आसान है कि किसी को भी समझ में आ सकता है। पेशेंस रख के आराम से पढ़ाई करनी है, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको इधर भेज देता हूं, बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर ले लेते, इज इक्वल टू 12 स्क्वायर हो जाएगा। 12 डायरेक्ट लेता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख दें, बी प्लस, अच्छा ये तो बड़ा आसान है, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 144। बी प्लस ए का मान क्या होगा? बी प्लस ए का, अच्छा ये दिया हुआ 18, ये है 18 और ये है बी प्लस ए, बी माइनस ए, और इज इक्वल टू हो गया 144। इसको तो सॉल्व कर लेंगे, ये इसको इधर डिवाइड करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहां आया 18 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 144। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 18 44 से 18 8 जा 144। अब पता नहीं कौन सा टेबल पढ़े हो तुम। 144 बाय 18, 18 8 जा 144 पढ़ा होगा ना। 18 44 से हम लोगों तो ऐसे ही पढ़े थे। b माइनस ए इज इक्वल टू 8, इस, अच्छा हम लोग को तो पहले से पता है ना, b प्लस ए इज इक्वल टू, ये पहले से है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है पहले से। b प्लस ए ये तो अभी का निकला ना, इसको हम लोग 4 नंबर मान लेते हैं, और b प्लस ए बराबर 18 है।
ये हम लोगों का पहला था, तो क्या लगता है गुना भाग हो जाएगा? बोले थे ना दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखो, दोनों को जोड़ो, सोचो, थोड़ा सोचो, दोनों को जोड़ देंगे तो b प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। वेरी गुड। अब माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 18 प्लस 8 हो जाएगा 26 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू 13। यस यस 13 न्यूटन आएगा b। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 ये है तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। यही मेरा आंसर हुआ। दिस इज मेथड नंबर 1। मजा आया? एक मेथड और देखना पसंद करोगे? यस, तो उसे भी दिखा देता हूं। मेथड नंबर 2। प्रॉब्लम को धीरे धीरे अप्लाई करना सीखना, तब ना आईआईटीएन मेडिकोस बनेंगे। अब थोड़ा सा मेहनत तो करना बनता है ना, तब ना पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे रिजल्ट के माध्यम से। मम्मी पापा भी गर्व करेंगे, वाओ तुझे पता नहीं कितनी गर्व होगी, लेकिन तुम्हारे जो वो है ना, वो उसे तो बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा उसके खुशी के लिए ना थोड़ा सा कर लो ना, अपने लिए तो तुम करना चाहते नहीं हो, है कि नहीं? उसी के लिए हो जाए। मेथड नंबर 2 देखते हैं, बड़ा आसान था। a प्लस बी यहां पर क्या था, उसमें बिना डायग्राम का हम लोग बना लेंगे। क्या दिया हुआ था? a प्लस बी हम लोगों के पास दिया हुआ 18, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और उसका जो रिजल्टेंट होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर हो जाएगा 12। और a प्लस बी जो है ना परपेंडिकुलर टू a है, यानी a प्लस बी, इसका मतलब हुआ a प्लस बी मैक्स एंगल अल्फा बराबर 90 डिग्री विथ ए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां यूज करेंगे। तो अच्छा, इसको अगर हम लोग इलोबरेट करेंगे तो क्या होगा? इसको लिख देंगे ए स्क्वायर, इसको लिख देंगे बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2ab cos थीटा। रूट को अगर हटा देंगे तो 144 आ जाएगा। समझ में नहीं आया बात? यहाँ रूट आता तो 12 होता, और रूट स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। अब देखो, इसी में इसको हम लोग दूसरा नंबर मान लेते। दिमाग लगाना है, क्या करें? इसका मतलब यहां से कुछ रिलेशन, इन दोनों को रिलेशन को, तीनों को रिलेट करना है। तो इसका भी लिख दिए और इसको भी थोड़ा सा फैला के लिख दिए और इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ a प्लस बी अल्फा बना रहा है एंगल a से, तो इसका मतलब हम लोगों को पता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला में a से बना रहा है ना, तो लिखेंगे b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। इससे आ जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है ये 90 डिग्री है, और उसके हिसाब से ये जो वैल्यू आएगा टोटल कितना आ जाएगा? ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये इन्फिनिटी आने का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू सरासर 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ता है हम लोगों को 4 नंबर। अब देखो फ्रॉम 2 दूसरा नंबर, इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब इसको उठा के इसमें रख दिया जाए तो काम बन सकता है। देखते हैं काम बन रहा है कि नहीं। थोड़ा सा भारी सवाल है, बोले थे ना प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, घर में जाके 1 से 2 बार वीडियो पॉज करके बनाने का कोशिश करोगे और सीख जाओगे, तुरंत सीख जाओगे बच्चे, सीख जाओगे। क्या करना है? फ्रॉम 2 देखो, फ्रॉम 2 दूसरा नंबर इक्वेशन से क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। अब बी कॉस थीटा के बदले में रख दो ना, ये डायरेक्ट रख दो, माइनस ए रख दो, माइनस ए इज इक्वल टू 144। यस, इसका मतलब हुआ यहां पर हुआ ए स्क्वायर, यहां हुआ बी स्क्वायर, यहां हुआ माइनस 2a स्क्वायर 144। अच्छा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहाँ तो वहीं पर पहुंच के हम लोग b माइनस
ए, बी प्लस ए बी माइनस ए इज इक्वल टू 144 और ये 18 आया। अब बी माइनस ए इज इक्वल टू 144। थोड़ा इधर कोना में कर देता हूँ, कहाँ नेक्स्ट पेज ले जाए। इसका मतलब हुआ b माइनस ए इज इक्वल टू, ये तो 18 आ ही गया ना, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और गिवन है पहले से b प्लस ए इज इक्वल टू, पहले से पता है ना b प्लस ए इज इक्वल टू, सवाल में दिया हुआ है ना 18, तो b प्लस ए इज इक्वल टू 18 लिख देते हैं। फिर वही काम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2b बराबर 26, b बराबर 13 और b बराबर 13 आया तो a बराबर 5। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, यस आ रहा है। सवाल को कॉपी पेन, हाँ कॉपी पेन अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो कितना भी देख लो वो चीज फील नहीं कर पाओगे, फील नहीं आ पाएगी। तो फील लानी है ना तो कॉपी पेन का इस्तेमाल करना है, समय को नहीं देखना है। एक बार जब सीख जाओगे ना तो कोई भी सवाल बना लोगे। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। इसको क्या दिया हुआ देखो, टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। मान लेते हैं एक फोर्स है ए और दूसरा फोर्स है बी, ए बी मान लेते हैं और उसका रेशियो दिया हुआ है 3:5। रेशियो दिया हुआ है 3:5 है ना, तो इसका मतलब ए बराबर मान ना लो, टेंशन का ले लो, ए बराबर 3x मान लो, अब b इज इक्वल टू 5x मान लो, अपने सब आ जाएगा। गिव रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, ये रिजल्टेंट 28 न्यूटन का देता है, बहुत बढ़िया। यानी a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा और वो बराबर हो जाएगा 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लानेशन इज 60 डिग्री, ये भी दिया है दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो कुछ है ही नहीं इसमें। वेक्टर ये a है और ये वेक्टर b है और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये निकालना है। तो ये बराबर 3x मान लेते हैं, b बराबर 5x। 3 और 5 का रेशियो होगा, तो देखो ये 3/5 का रेशियो किस में आ रहा है, 3/5 का रेशियो भी आना चाहिए ना। तो इसका मतलब 4 तिया 12, 4 5, यानी एक ही तो ऑप्शन बन रहा है, डायरेक्ट बिना बनाए बन जाएगा। दिमाग लगाओगे ना तो इसका मतलब हुआ देखो, इसमें 4 से गुना करने 12 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 20, बिना बनाए भी बन जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का अलग ये स्टाइल होता है। ये स्टाइल पसंद आया, समझ में नहीं आई बात, तो क्या करना है, दिमाग को, अपना अकल को जो है ना ऑब्जेक्टिव सवाल में एक्टिव रखना। एक्टिव न्यूरॉन्स जो होता है ना ब्रेन का, वो एक्टिव हो जाता है जब हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसको एक्शन में कैसे रखेंगे, सोचेंगे ना हर सवाल को, धीरे धीरे जो मेरा जो सोचने का तरीका है ना तेरे अंदर आ जाएगा, तो धीरे धीरे तुम भी सोचने लगोगे। कैसे हुआ समझ में आ रहा है, ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ था, तो इस रेशियो में एक ही ऑप्शन ही है ना ये, यानी ये अगर 12 होगा तो ये हो जाएगा 3x4, ये 5x4, दूसरा कोई चांस ही नहीं बनता। बना के भी चेक कर सकते हैं खुद से, है ना, खुद से चेक कर लोगे, यहाँ पर क्या करोगे, डाल दोगे, बन जाएगा। बना के दिखाओगे, वीडियो पॉज करके भेजोगे मोबाइल से, फोटो व्हाट्सएप पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले भी हम लोग सीखे हुए थे। रिजल्टेंट एक बार और सिखा देता हूं कैसे कैसे करना है। जैसे देखो, अगर एक वेक्टर ये a है, ठीक से समझना, एक वेक्टर अगर a है और दूसरा वेक्टर अगर b है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर का रिजल्टेंट ये r हो जाएगा, नहीं शुरू से अंत, यहां से गया यहाँ, फिर यहां से गया यहाँ, तो इसका मतलब रिजल्टेंट हो गया ये r इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में a प्लस b हो जाएगा। ये हुआ वेक्टर फॉर्म, फील करो, वेक्टर मतलब रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड ये हुआ मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी ऐसा थीटा बराबर 0 वाला केस में होता है, यानी थीटा बराबर 0 होगा तो r बराबर a प्लस b होगा। ये फंडा क्लियर है,
यस, ये भी पता है कि अगर एक वेक्टर ये ए है, यहां से गए यहां, अब फिर यहां से वापिस आए यहां बी, तो रिजल्टेंट मेरा इतना बड़ा बनेगा ना, रिजल्टेंट मेरा इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा। ये मेरा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर बराबर ए प्लस बी ही लिखेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि इसका लंबाई कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, ये माइनस ये, ए माइनस बी होगा। यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है तो इसका मतलब 0 डिग्री का केस है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंस करने से होता है तो इसका मतलब 180 डिग्री का केस है। थीटा बराबर क्या है, ये इधर है और बी इधर है, दोनों के बीच में थीटा बराबर यहाँ 180 डिग्री है। और 90 डिग्री के केस में क्या आएगा कि अगर ये वेक्टर ए इधर है और अगर ये वेक्टर बी इधर है, रिजल्टेंट हो गया आर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सब पता है हम लोगों को। यानी इस तरह का आएगा 90 डिग्री का केस में, 90 डिग्री के केस में। तो ऐसे सवाल को तो मुझे बना लेंगे ना, बनाने की क्या जरूरत है, दिमाग को शांत रखना है और इस्तेमाल करना है, जल्दी जल्दी बन जाएगा सवाल। जैसे देखो ये इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताओ, डायरेक्ट बताओ, बिना पेन चलाए बनाओ, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 0 डिग्री, इसको बनाना थोड़े है। इसका आंसर क्या होगा, सोच के देखो कितना होगा, यस 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 180 डिग्री। इसका देखो सोच के, ये लग रहा है कि उस टाइप का केस है, कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। बना के भी दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, इसका कितना आएगा अंदाज लगाओ। ये 12 है, ये 5 है, तुमको पता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 169 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का ना केस आया। ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, इसका मतलब 90 डिग्री का केस न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है। ये कौन सा केस लग रहा है, ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, ये भी तो लग रहा है 90 डिग्री वाला केस। फिर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब ऐसे सवालों को तुरंत बना लेंगे। या तुमको इससे मन नहीं भर रहा है, मन करता है कि पूरा बना ही जाए, तो क्या करोगे, बना सकते हो। कैसे बनाओगे, जैसे इसको लिख देते हैं, देखो जैसे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ले लेते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी हो गया। सही है, सी के जगह हम लोग भर देंगे a प्लस बी, इससे भी बन जाएगा। नेक्स्ट पेज करते हैं, इस तरह से आ गया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सी के बराबर, इसके जगह रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा ही तो निकालना है ना, इसको रख दिए बराबर सी कर दिए, सी की जगह अब रख दो, सी की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो सी की जगह रख दो। अब इसका रूट को हटा देते हैं, रूट को हटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, रहने दो, नहीं आ रहा है तो इसको, ये फिलहाल ऐसे है। और उसके बाद अब रूट को हटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट हटाए तो उधर चला गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा। यहाँ से देखो ए कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया ये, अब इधर बच गया 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab। इसका मतलब हुआ 2ab कॉस थीटा को छोड़ देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab बाय 2ab, 2ab बाय 2ab, ये 1 आया, कॉस थीटा बराबर 1 आया, थीटा बराबर 0 डिग्री आया। याद कर लेना, कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
ऐसे करोगे, ऐसे बनाओगे, ऐसा कभी नहीं करना। दिमाग का कम यूज करोगे। ये क्यों दिया है ऊपर वाला ने? यूज नहीं करोगे ना तो अगली बार जब आओगे ना जहां में, तो ऊपर वाला बोलेगा कि ये तो कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो अगली बार तुझे बिना दिमाग का भेज देगा यहाँ। इसलिए यूज कर लो इसको। यस, तो मजा आया? यस, मजा आया। ऐसे नहीं बनाना है, जो ट्रिक बताए ना उसको मारना, फटाफट सवाल बन जाएगा। ट्रिक इज इंपॉर्टेंट, टेक्निक का इस्तेमाल करो हमेशा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।